नमस्कार। नए वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में पशु परिचर भर्ती की जो फाइनल कट ऑफ है और दोगुना जो कट ऑफ है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि रिजल्ट है वो कब आएगा। चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि पशु परिचर भर्ती से संबंधित जो भी आगे की प्रोसेस रहेगी वो हमारे चैनल पे आपको मिलने वाली। बात ये कर रहे हैं कि मैंने एक सर्वे के लिए एक गूगल फॉर्म भरवाया था आप सबसे, और लगभग 750 बच्चों ने ये फॉर्म है वो भरा है। उम्मीद करते हैं कि पूरी ईमानदारी से आप सब ने फॉर्म है वो भरा है, और उसी आधार पे मैं वो गूगल फॉर्म भी आपको दिखाने वाला हूँ कि आप सबके जो गूगल फॉर्म आए तो उनमें कितने आप सबके नंबर आ रहे हैं। उसके बाद में हम देखेंगे दो गुना सूची और एक गुना सूची क्या रहेगी नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों एरिया की। और इसकी पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मैं उपलब्ध करवा दूंगा। कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, तो वहां पे आप जुड़ सकते हैं। देखो, इसमें लगभग 750 बच्चों ने भाग लिया है इस गूगल फॉर्म के अंदर। ज़्यादा बच्चे तो नहीं आए, लेकिन 750 बच्चे हैं इसमें। इसके अंदर मैंने एक गौर किया, एक तो फर्स्ट शिफ्ट के बच्चे ज़्यादा हैं और एक चौथी शिफ्ट के बच्चे ज़्यादा हैं। बाकी शिफ्ट के जो बच्चे हैं वो इसमें कम ही देखने को मिले। ठीक है, तो अब आप थोड़ा सा ब्रीफली इसमें आप देख सकते हो, मैंने देख लिया है, उसके बाद में मैं कट ऑफ है वो बताऊंगा। तो पहले आप एक नज़र में इसमें देख सकते हो, जो भी साथी देख रहे हो। इसके अंदर आपने मैंने क्या भरवाया, नाम भरवाया, कैटेगरी भरवाई, एरिया भरवाया, जेंडर भरवाया, पारी भरवाई, और उसके बाद में कितने % आपके बचे नकारात्मक अंकन के बाद में, ये सब मैंने इसमें भरवाया था। तो इसमें दे रखा है कैटेगरी वाइज, नॉन टीएसपी, टीएसपी, एरिया, सारी चीज़ें इसमें डिटेल दे रखी है। थोड़ा सा अगर आप अध्ययन करना चाहो, खुद स्वयं देखना चाहो, तो मैं पीडीएफ दे दूंगा, उसमें आप गौर कर लेना। तो इसके अंदर 117, 118, 94, 117, 118, 111, 125, 124, 112, लगभग 120, 114, 125, 120, 130, यहाँ पे है वो ज़्यादा नंबर है। 119, 123, 105, 107, 128, 125, इस प्रकार से इसमें आपको नंबर है वो देखने को मिल रहे हैं। तो जो 130, 135, 140 वाला जो लोग बता रहे थे कि इतने नंबर आ रहे हैं, तो इस पीडीएफ में आप देख पा रहे होंगे कि 130 से ऊपर के बच्चे कितने थे, क्योंकि आप सबके मन में यही तो वहम है ना कि 130 से ऊपर जाएगी कट ऑफ। लगभग आम बोलचाल में यही तो हो रखा है कि कट ऑफ 130 से ऊपर जाएगी। यही दिखाने के लिए मैंने गूगल फॉर्म भरवाया था। तो इस पूरी पीडीएफ में आप देखना, 750 बच्चे हैं, देखो कम भी नहीं होते 750। तो इसमें आप गौर करोगे तो आपको गिनती के मिलेंगे 130 से ऊपर, बाकी ज्यादा बच्चे नहीं मिलेंगे। तो फिर कट ऑफ कहां से जाएगी 130 से ऊपर? तो आप एक बार के लिए आप ब्रीफली देख लो। इसमें 128 है, यहाँ पे ऊपर नहीं है। 120 से इक्का दुक्का ऊपर है इसमें पूरी में। आगे देखो आप, इसमें देखोगे 120, 113, 121, 111, 109, यहाँ पे भी आप देखोगे ना तो इस पूरे पेज में 129 आया है, 101, 134 ये आया है। सतीश कुमार जो ईडब्ल्यूएस है ये बच्चा, 134, ठीक है, इनके नंबर आए। एक तो ये मिला है। अब गौर करो आप, और कोई नहीं है 130 से ऊपर। एक और ये है भाई, रोहितास ओबीसी से हैं, ये 135 नंबर है। 2 बच्चे मिले हैं अभी तक। इसके बाद में आप गौर करो, पूरी पीडीएफ में देख लो ना, मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा आराम से। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन मैं दिखा, मिला क्या नहीं मिला, 120 के आसपास यहीं पे घूम रहे हैं सबके सब। आप पूरी पीडीएफ को एकदम आराम से बैठ के देख लेना, जो आपका 130 से ऊपर वाला जो वहम था ना वो निकल जाएगा। और एक सबसे बड़ी बात और, जो मैंने कट ऑफ डाली थी मेरे चैनल पे, आप देख लेना, वो वीडियो अभी तक पड़ा है, लगभग 45,000 बच्चों ने देखा है। उसके अंदर जो मैंने कट ऑफ बताई थी 2 गुना और 1 गुना की, तो वो आप देख लेना। बड़ी कोचिंगों ने भी उसके बाद में पहले तो और कुछ बताई थी, वो सेम टू सेम डिटो कट ऑफ है वो कॉपी करके अभी बताइए। आप गौर कर लेना किसने बताई। तो इसमें देख लो, इस पेज में भी नहीं है, इस पेज में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा 130 से ऊपर। तो जब 130 के ऊपर के बच्चे ही नहीं है तो फिर कट ऑफ 130 से ऊपर कहां जाएगी? पूरे राजस्थान के अंदर ये मान लो कि 20 बच्चे मिल रहे हैं 130 से ऊपर, 100 बच्चे मिल रहे हैं, तो क्या 100 ही बच्चे लेने हैं उनको? बच्चे तो बहुत ज्यादा लेने। तो 130 से ऊपर के बच्चे ही नहीं है। एक ये बच्चा मिला है भाई 134, संदीप ओबीसी से है। तो 3 या 4 हो गए ना, 3 या 4 बच्चे मिले हमें। तो ये सारी की सारी पीडीएफ आप अध्ययन कर लेना, आराम से देख लेना, और उसके बाद में आपको कट ऑफ के बारे में जो मैं बताऊंगा उसके बारे में आपको मोटे मोटे तौर पे आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई कट ऑफ है वो इतनी सी रहने वाली है।
क्योंकि मैंने तब भी बताया था और आप सब ने एग्री भी किया था कि हाँ सर इतनी सी कट ऑफ है वो रहने की संभावना है, और मैंने 2 गुना और 1 गुना दोनों की बताई थी। आज हम ब्रीफली बात कर लेंगे कि कितनी आपकी जो नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से होगी, साथ ही साथ हम इस बात पे भी चर्चा कर लेंगे कि कौन सी पारी को फायदा या नुकसान होगा, और हम कट ऑफ पर भी बात कर लेंगे। ठीक है, ये हो गई। तो आप इसमें टेलीग्राम ग्रुप में मैं उपलब्ध करवा दूंगा, तो उसमें आप गौर कर लेना और देख लेना। अब हम चलते हैं सीधा कट ऑफ पे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कट ऑफ पे। अब बात यह है नॉन टीएसपी टीएसपी एरिया के बारे में मैं दोनों की अलग अलग कट ऑफ बताऊंगा। उससे पहले नॉर्मलाइजेशन को लेकर मैं थोड़ी सी बात है वो आपको बता देता हूं। नॉर्मलाइजेशन के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूं। देखो 6 पारियों में पेपर हुआ। कितनी पारियों में हुआ? 6 पारियों में आपका पेपर है वो करवाया गया। 6 पारियों में प्रत्येक दिन 2 पारियां लगी। इसमें अब मानना क्या जा रहा है ये देखो मैं बताऊं। सीधा सा ये मानना जा रहा है, कोई बता रहा है कि पहली सबसे हार्ड थी, लास्ट सबसे आसान थी, कोई ये कह रहा है दूसरी हार्ड थी, चौथी बहुत आसान थी। इस प्रकार से बातें चल रही है और बताया भी जा रहा है कि इसमें फायदा हो जाएगा, इसमें नुकसान हो जाएगा। तो देखो सीधी सी बात ये मैं कह देता हूं आपको कि किसी को इस बारे में नहीं पता होता है कि किसको ज्यादा मिलेंगे किसको कम मिलेंगे, क्योंकि ये पेपर सरल होने ना होने पे ज्यादा डिपेंड नहीं करता। ज्यादा डिपेंड किस पे करता है? देखो नॉर्मलाइजेशन जब की प्रक्रिया जब लागू की जाती है ना, तो इसमें क्या की जाती है, 6 पारियां देखी जाती है। 6 पारियां देखी जाएगी। 6 पारियों में मान लो जितने भी स्टूडेंट भाग लिए उन सभी स्टूडेंट के नंबर, प्रत्येक स्टूडेंट के नंबर एवरेज आपको निकालना आता होगा कि जितनी भी संख्या है, मतलब स्टूडेंट की संख्या होगी, उन्होंने कितने कितने नंबर प्राप्त किए, उन सबको जोड़ करके फिर क्या देते हैं, भाग, और वो आता है आपका एवरेज। अब जो औसत आएगा इन सभी पारियों में, जिस पारी का औसत सबसे ज्यादा स्कोर आएगा, ये मान लो किसी पारी का औसत स्कोर सबसे ज्यादा 120 आ रहा है और किसी का सबसे कम आ रहा है 100 आ रहा है, तो अब जिस पारी का 100 औसत स्कोर आएगा ना, तो उसको तो नंबर मिल जाएंगे, और जिसका 120 आएगा उसके क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब ये जरूरी नहीं होता पेपर सरल हो तभी 120 आए, ये हो सकता है कि उस पारी में कोइंसिडेंस इंटेलिजेंट बच्चे बैठ जाए। ठीक है, सारे तरीके के इसमें फैक्टर काम करते हैं। तो इस आधार पे पहले ये अनुमान लगाना बहुत ही मूर्खता भरा काम होता है। तो मैं यही कहूंगा कि अभी तक अगर आपकी कोई भी शिफ्ट है तो इसके बारे में कोई अनुमान मत लगाना। दूसरी बात ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो पटवारी में लागू की गई थी, आप सब चर्चा सुन लेना, पहले के वीडियो देख लेना। सभी ने ये कहा था कि पटवारी भर्ती में चौथी शिफ्ट सबसे हार्ड है, लेकिन उससे 20 से 22 नंबर है वो सभी के कटे थे। चौथी पारी के जो स्टूडेंट थे उन सबके नंबर काट लिए गए थे, 20 से 22 नंबर। अब आप सोच सकते हो कि कितना कोई अनुमान लगा सकता है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का, और इतना बड़ा फेरबदल नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में हो भी जाता है। अब किसी बच्चे के अगर ये मान लो कि 103% सही हो रहे हैं, और अगर उसको फायदा मिल गया नॉर्मलाइजेशन के कारण और उसको 15 या 16 नंबर मिल जाते हैं, 15 या 16 नंबर मिल जाते हैं, तो उसके सीधी सी बात है 8 नंबर परसेंट बढ़ेंगे, तो 111 के लगभग प्रश्न हुए वो सिलेक्शन के अंदर आ जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है ये, अभी तक कुछ भी नहीं पता है, बात होगी। और उसके अलावा आप संशोधन वगैरह लगा रहे होंगे, मैंने कुछ प्रश्नों के आपको प्रूफ भी दिए थे और आपको मिल भी रहे होंगे प्रूफ। तो अब बात कर लेते हैं हम कट ऑफ के बारे में, हम फाइनल भी देखेंगे, साथ ही साथ मेल फीमेल टीएसपी नॉन टीएसपी अलग अलग हम कट ऑफ देखने वाले, और पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था। जनरल कैटेगरी के अगर आप देखोगे तो मेल की जो दोगुना सूची है ना, दोगुना की जो कट ऑफ है वो आपकी 116 से 118 के बीच में रहेगी जनरल कैटेगरी के अंदर। उसके अलावा अगर आप फीमेल की देखोगे तो दोगुना 103 से 108 के बीच में रहेगी। ये है इसमें आपकी दोगुना सूची की कट ऑफ, देख लेना, गौर कर लेना, ये कट ऑफ कॉपी भी हो गई है, आप ध्यान कर लेना किसने की है। ओबीसी की अगर आप बात करोगे तो 111 से 116 के बीच में रहेगी दोगुना सूची, और फीमेल की बात करोगे तो 102 से 107 के बीच में रहेगी। ईडब्ल्यूएस या एमबीसी की बराबरी रहती है, लगभग 1-2 नंबर का फर्क आता है, तो 107 से 112 मेल की और 97 से 102 फीमेल की रहेगी। एससी की अगर आप बात करोगे तो 101 से 106 के बीच में रहेगी, और साथ ही साथ फीमेल की 93 से 98 रहेगी। और एसटी की बात करोगे तो 97 से 102 और फीमेल की 88 से 93। ये दोगुना सूची की मैंने बात की है नॉन टीएसपी एरिया के अंदर।
ठीक है। अब इसके अलावा आप एक गुणा सूची की अगर बात करोगे तो एक गुणा सूची में आपको मैं बता देता हूं, जनरल कैटेगरी के अंदर 116 से 21, मतलब ऊपर का जो सिरा रहेगा ना जनरल कैटेगरी के अंदर जो सबसे ज्यादा रहे वो 121 से ज्यादा को देखने को नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा मेरिट है वो नहीं जाएगी। इस पीडीएफ को अगर आप देख लोगे, मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, देख लेना, उसके बाद में आपको विश्वास हो जाएगा कि वास्तव में कट ऑफ तो यही रहने वाली है। ओबीसी में आप गौर करोगे तो 112 से 117, ईडब्ल्यूएस में 109 से 114, और साथ ही साथ अगर आप गौर करोगे एससी की तो एससी में 103 से 108 ये रही, और एसटी में 99 से 104 एक गुना की कट ऑफ है वो रहने वाली है। नॉन टीएसपी एरिया की ये बात हो गई। इसके अलावा आप टीएसपी एरिया की बात करोगे तो टीएसपी एरिया में जनरल की 105 से 110 दो गुना सूची, और फीमेल की 95 से 100, ठीक है, ये तो मेल की है और ये फीमेल की। और एससी में 90 से 95 मेल की रहेगी दो गुना में, और 85 से 90 फीमेल की रहेगी, और एसटी में 85 से 90 और 80 से 85 रहेगी फीमेल की, दो गुना सूची की मैंने ये बात की है। और अगर आप टीएसपी एरिया के अंदर एक गुना सूची की बात करोगे तो आपकी जो मेरिट है वो 107 से 112 के बीच में आपको देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ ये बात करोगे तो 93 से आपको 98 मिलेगी, और एसटी की अगर बात करोगे तो 87 से 92 आपको एक गुना सूची में शामिल कर लिया जाएगा। ये बात होगी पशु परीक्षर की कट ऑफ के बारे में। अब देखो रिजल्ट आना है अप्रैल के अंदर, 3 अप्रैल के लगभग बोला गया है कि रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आएगा दो गुना सूची, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होगी, उन सारी चीजों के हम बता देंगे, एक एक चीज आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिएगा सारी चीजें उपलब्ध करवा देंगे, वो चाहिएगा। उससे पहले अब कुछ नहीं करना, आपको केवल संशोधन वगैरह लगाने, उसी टाइम आंसर की आएगी, पहले नहीं आएगी, फाइनल जो आंसर की आएगी। बहुत सारे प्रश्नों में गड़बड़ियां हैं, वो चेंज है वो हो जाएंगी, ठीक। उसके बाद में आपका क्या होगा, एक गुणा सूची आएगा, और एक गुणा सूची के आधार पे आपको पोस्टिंग दिया जाएगा। बाकी आपको कोई भी कुछ भी पूछना होता है या कोई भी आपके डाउट रहता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, हम निश्चित रूप से आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।